आप देख रहे हैं जय हिंद मीडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक और शेयर करें। मुरादाबाद विकास खंड डिलारी की ग्राम पंचायत मिलक अमावती के ग्राम प्रधान गार्गी चौधरी को माननीय राष्ट्रपति ने दिया पुरस्कार। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह 2024 के अंतर्गत कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार की श्रेणी में जनपद मुरादाबाद मिलक अमावती ग्राम पंचायत को तृतीय स्थान प्राप्त होने पर प्रधान गार्गी चौधरी को माननीय राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया। यह पुरस्कार घरों में सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना, 100% घरों में LPG कनेक्शन की सुविधा के साथ ही ग्राम पंचायत क्षेत्र में बंजर भूमि पर 90,000 से अधिक का पौधारोपण किया गया, जिससे पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को नई गति मिली है, इसलिए यह पुरस्कार दिया गया। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मान दिए जाने के बाद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी ग्राम गार्गी चौधरी को बधाई दी। इस कार्यक्रम में ग्राम प्रधान गार्गी चौधरी अपने पति जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ पहुंची, जहां उन्होंने उनका उत्साहवर्धन किया। माननीय राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार पाकर इस शुभ अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम गांव में पंचायत भवन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ग्राम प्रधान गार्गी चौधरी व जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी और प्रधान प्रतिनिधि रविंदर चौधरी ने सभी गांव एवं क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सभी का धन्यवाद किया। तीसरे स्थान के विजेता हैं उत्तर प्रदेश राज्य की मुरादाबाद जिला पंचायत से मिलक अमावती ग्राम पंचायत। घरों में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की गई एवं 100% घरों में LPG रसोई के कनेक्शन दिए गए और बंजर जमीन पर 90,000 पेड़ लगाए गए। लगाती है मेरी पत्नी गार्गी देवी यहाँ से प्रधान चुनी गई है 2021 में। सर, आपको जो माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा रिवार्ड दिया गया है, इसके बारे में कुछ बताएं, किस सिलसिले में दिया गया है और ग्राम पंचायत में ऐसे कौन से विकास कार्य आपने कराए हैं जिनके सिलसिले में राष्ट्रपति द्वारा आपको सम्मान दिया गया है? देखिए, राष्ट्रपति पुरस्कार की प्रथा 2023 से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की थी कि ग्राम पंचायतों का सबसे बड़ा बजट है देश में, तो ग्राम पंचायतें अपने आप में कुछ काम भी कर रही है नहीं, तो इसकी जानकारी के लिए इन्होंने एक अवार्ड निकाला। ये पूरी इंडिया में 3 कैटेगरी निकाली इसकी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो पिछली बार अभी शुरुआत में हमने अवार्ड की ऑनलाइन की थी, तो पिछली बार हमारा प्रथम स्थान पूरी इंडिया में आया था। तो ये पिछली बार भी हमें राष्ट्रपति अवार्ड इंडिया में मिला था, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि हमें विकास के लिए मिली थी। इसका प्रोसीजर ये होता है कि इस बार 2 लाख 1 या 2,000 ग्राम पंचायत ने पूरे देश में ये अवार्ड ऑनलाइन किया 8 या 9 महीने पहले। उसका ब्लॉक लेवल पर, जिले लेवल पर, स्टेट लेवल पर, केंद्र लेवल पर 8 महीने निरीक्षण चला 2 लाख पंचायतों का पूरे देश में। उसके निरीक्षण के बाद वहां मेरिट लगी, उसमें अपना कार्बन न्यूट्रल विशेष राष्ट्रपति पंचायत पुरस्कार में 30 नंबर पर हमारी ग्राम पंचायत यूपी की पहले नंबर की, भारत की 30 नंबर ग्राम पंचायत बनी, जिसको लेकर कल 11 दिसंबर को महामहिम राष्ट्रपति जी ने और पंचायत राज कैबिनेट मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लू सिंह ने राष्ट्रपति भवन में हमें राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया है। तो जैसे आपको ये अवार्ड मिला है, तो इसके बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, बहुत मेरे जीवन का एक, कल जिस समय ये मैं सामने बैठा था, मेरी पत्नी को राष्ट्रपति जी के हाथों से अवार्ड दिया जा रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं छोटे से गांव से निकलकर, एक ग्रामीण परिवेश से निकलकर मैं देश के राष्ट्रपति से मिल रहा हूँ, मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। और मेरे साथ साथ मेरे गाँव की जनता, मेरे जिले के लोग, जिला प्रशासन और फिर उसके साथ उत्तर प्रदेश प्रशासन, उत्तर प्रदेश की जनता, और मैं फिर भारत सरकार में पूरे 3 गांव ये चुने गए पूरे देश में। ये मेरे लिए बहुत गौरव का क्षण है। और कल मुझे मेरी खुशी दुगनी हो गई जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इसकी अवार्ड लेने की मुझे बधाई दी और पूरे प्रदेशवासियों को बधाई दी। सर, जैसे कि आपको ये अवार्ड मिला है, तो बाकी ग्राम पंचायतों के प्रधानों से, बाकी प्रतिनिधि हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से? देखिए, मैं उन प्रधानों से कहना चाहूंगा, जो प्रधान केवल इस मकसद से चुनाव लड़ते हैं कि हमें पैसा कमाना है, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि वो अगला चुनाव न लड़ें। अगर देखिए, प्रधानी का चुनाव जनता की सेवा के लिए होता है, जनता चुनती है। ये प्रधान एक जमीन की कड़ी है। अगर गांव में जनता को सबसे पहले कोई दिक्कत होती है तो वो प्रधान के पास जाता है। तो अगर पैसे कमाना है तो कोई और बिजनेस देख ले, अगर जनता की सेवा करनी है
तो प्रधानी से बढ़िया कोई शुरुआत का कोई पद नहीं है। और मैं सभी प्रधान साथियों को एक अपना जो मोटिव है या जो मैंने सीखा है वहां से इस अवार्ड लेते समय मैं कहना चाहूंगा कि लालच को भूलकर तन मन धन से अपनी जनता का ध्यान दें और एक उद्देश्य बनाने के मेरी जनता का कोई भी आदमी परेशान नहीं रहेगा। हर हफ्ते में गांव का निरीक्षण करें, तय कर लें कि आज ये रास्ता खराब है, आज ये नाली खराब है, आज ये काम नहीं है और रात को सोते समय अपनी ग्राम पंचायत का पूरे व्यू अपने दिमाग में देखें, ऑटोमेटिक पता चल जाए ग्राम पंचायत में कहां कमी है, उसका सुधार करें। और मैं जिला मुरादाबाद के, उत्तर प्रदेश के, भारत के प्रधानों से यही अपील करूंगा कि अपनी जनता के उनके वोटों से बनते हैं, भावनाओं से बनते हैं, उस पर खड़ा उतरे और विकास करने का काम करें। सर, जनता की जागरूकता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता की जागरूकता के लिए हमने पहले ये हमारे सामने आया था कि जनता कैसे जागरूक हो। जैसे आपने देखा होगा चुनाव में भी 50% लोग घर से नहीं निकलते, ठीक उसी तरीके से जो सरकारी योजनाएं हैं या सरकारी चीजें हैं, गांव में जानकारी कम थी, लोगों को ये नहीं पता था कि सरकार क्या क्या योजना चला रही है, उसका लाभ कैसे लेंगे पता नहीं होगा। तो हमने उसके लिए काम किया कि हर 3 महीने में 4 महीने में एक मीटिंग की, सबको बताया, समझाया। फिर गांव में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, गांव वाले महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते, महिलाओं को राजनीति में भागीदारी नहीं करने देते, कोई शिकायत नहीं करने देते। हमने उसके लिए अभियान चलाए, 11 महिला समूह की स्थापना की, एक समूह में 11 महिला हमने उसमें बनाई और उन्होंने डोर टू डोर जाके महिलाओं को जोड़ा और उन्होंने अपने आयाम, उसके उद्योग के भी धीरे धीरे नए आयाम खड़े किए। तो गांव को जागरूकता के लिए भी प्रधान को लगना पड़ेगा। देखिए, आपको ये लगा लो, सुबह निकल के शाम तक 10 आदमी को समझाओगे, चाहे वो बिल्कुल ना समझने वाले हैं, लेकिन 10 में से एक तो समझेगा, आपका एक दिन कामयाब हो गया। अगर 10 में से नहीं 100 में से एक आदमी समझ गया एक दिन में, तो सोच लो आपका एक दिन कामयाब हो गया। सर, लास्ट में हम आपसे पूछना चाहेंगे, प्रधान और जनता के बीच अक्सर जीतने के बाद भी राजनीति बनी रहती है, जबकि जनता और प्रधान दोनों एक दूसरे के लिए विकास के पूरक होते हैं। इस गैप को भरने के लिए आप देखिए, ये आपका बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये जो गैप हुआ बना रहता है कि हर गांव में, मतलब मिनिमम बता रहा हूँ 4-5 प्रत्याशी मिनिमम होते हैं, मैक्सिमम तो बहुत होते हैं। तो प्रधान का मन में क्या रहता है कि साहब मुझे 400 वोट मिले। और अब तो इतना पारदर्शी है मामला कि पहले पता नहीं देता था किसने दिए किसने नहीं दिए, अब तो प्रधान बता देगा किसने मुझे वोट दिए। तो प्रधान जीतने के बाद में उसके द्वेष भावना आ जाती है कि साहब मुझे फला गांव से फला कोने से वोट मिले, वही मेरे हैं, उनका ही काम करूंगा। प्रधान जीतने के बाद अगर ये भुला दे कि मुझे किसके वोट मिले किसके नहीं मिले, सारे समाज को, सारी ग्राम पंचायत को एक से लेकर चले, तो ये गैप दूर हो जाएगा। देखिए, ना लाठी से, ना डंडे से, ना पैसे से किसी को नहीं खरीदा जा सकता। एक मोहब्बत ऐसी चीज है जो कितने भी खराब इंसान, कितने भी मतलब खराब बोलने वाले को बहुत प्यारा बना देती है।